एक ऐसा देश जहां पहचान सबसे बड़ी पूंजी है, जहां हर नागरिक अपनी पहचान को संभाल कर रखता है, गर्व के साथ, आत्मविश्वास के साथ। वही आधार कार्ड बन चुका है सुरक्षा और अपनापन का प्रतीक। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं, ये है हमारी पहचान का हिस्सा, जिसे हम दिल से सहेज कर रखते हैं। और अब यही पहचान बन गई है एक शक्तिशाली डिजिटल टूल। पेश है आधार मोबाइल ऐप, आपकी पहचान आपकी उंगलियों पर। जब चाहे, जैसे चाहे, अपनी मर्जी से तय करे कि क्या साझा करना है और क्या नहीं। आपकी गोपनीयता, आपकी ताकत। चाहे आप किसी महानगर की दौड़ में हो या किसी गांव की सुकून भरी जिंदगी में, ये ऐप देता है हर भारतीय को एक सम्मान सुविधा, सहज, सुरक्षित और स्मार्ट। अब पहचान सत्यापन है आसान, बस एक टैप, एक स्कैन, ना कोई लंबी लाइन, ना फोटोकॉपी देने की झंझट। बस वेरीफायर का क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और आधार ऐप खुद बता देगा वो आपसे कौन सी जानकारी मांग रहा है। फिर वेरीफायर आपसे अनुरोध करेगा कि आप खुद को प्रमाणित करें। आधार ऐप की इनबिल्ट अवार्ड विनिंग फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सिर्फ एक झलक और हो गया सत्यापन। तेज, आसान और पूरी तरह सुरक्षित। अब आप हर उपलब्धि का जश्न मना सकते हैं निश्चिंत होकर, ये जानते हुए कि आपकी पहचान पूरी तरह सुरक्षित और आपके नियंत्रण में है। जरूरी सेवाओं तक पहुंच अब पहले से कहीं ज्यादा आसान, क्योंकि आपकी डिजिटल पहचान खोलती है हर दरवाजा, हर अवसर, हर सुविधा। आधार मोबाइल ऐप, आपकी पहचान, आपका नियंत्रण, आपका भविष्य। जब आधार का लॉ बना था तब हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का और प्रिवेसी का एक हॉरिजॉन्टल लॉ नहीं था। तब एक बेसिक प्रिवेसी का लॉ देश में नहीं था। अब हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आज हमारे पास है और इसके रूल्स करीब करीब बन चुके हैं। जैसा कंसल्टेशन एक्ट बनाने के टाइम में हुआ था, उतना ही एक्सटेंसिव कंसल्टेशन रूल्स बनाने के टाइम में भी हुआ है। अब वो कंसल्टेशन करीब करीब फिनिश होने को आया है, बहुत जल्दी रूल्स नोटिफाई भी हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमारे पास देश में एकदम आधुनिक, एब्सोल्युटली मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क अब आ गया है। नाउ वी नीड टू सी हाउ द आधार लॉ can be harmonized vis-a-vis the DPDP Act. That is a task I would request the UIDAI authority to take as one of the major tasks going forward. Because when the Aadhaar Act was enacted, that time there were many gaps in the legal structure. आज वो gaps fill up हो चुके हैं। तो हमें आधार एक्ट का एक मॉडर्न वर्जन क्या लाना चाहिए का ऑब्जेक्टिव हमें रखना चाहिए, to keep the user at the center of our entire legislation, to keep the common citizen at the center of our legislation and develop the new legal structure which can really make a difference in the lives of the millions of people who are today using Aadhaar। उनके जीवन में कैसे एक पॉजिटिव चेंज आए, कैसे पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आए, उनकी लाइफ कैसे हैसल फ्री बने। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स है, वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, उन सब के लिए अलग अलग बार बार कंसेंट, बार बार अलग अलग जगह डेटा देना, बार बार अलग अलग जगह कार्ड या ऑथेंटिकेशन करवाना, वो सब नहीं करना पड़े, ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बने। अगर एक गरीब माँ को अपनी सारी सर्विसेज के लिए आसान से आसान तरीका उपलब्ध हो, वो इस कानून का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो समाज के इस पूरे इनकम पिरामिड में गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं, इनके ऊपर ध्यान देना हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है और ये हमारे लिए जीने का धर्म है, ये हमारे लिए गवर्नेंस का मूल मंत्र है। We live for the poor, we live for improving the lives of the poor, we live and work for improving the lives of the middle classes. हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट
यही उद्देश्य है सरकार में रहने का, देश को मजबूत करें, सोसाइटी के सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को सशक्त करें। ये हमारे लिए गवर्नेंस का मूल मंत्र है। उसी मूल मंत्र को लेके आप कानून बनाएं नया, उसी मूल मंत्र को लेके आपकी ऐप को सुदृढ़ करें, उसी मूल मंत्र को लेकर जितनी आधार से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उन सब को और बेहतर बनाएं।